नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओटीडी। तो प्रॉब्लम का नाम है मैक्स एब्सोल्यूट डिफ ऑफ टू सब एरेज। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। गिवन एन array of integers ARR, find two non-overlapping contiguous subarrays such that the absolute difference between the sum of two subarrays is maximum। तो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये जो प्रॉब्लम है। तो हमारा मान लेते हैं ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या ना, इसमें अगर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 2-3 तो कीवर्ड्स दिया गया है। सबसे पहले तो हम लोग को क्या एक एरे दिया गया ARR, ठीक है, इंटीजर्स है इसमें। अब इसमें क्या बोल रहा है, हम लोग को दो तो नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज, नॉन ओवरलैपिंग चाहिए, ठीक है। अपना एक पहला कीवर्ड है नॉन ओवरलैपिंग, मीन्स हम लोग का जो दो भी सब एरे होगा ना, वो आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपस में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, वो कंटिगुअस सब एरेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें, मान लेते हैं हम लोग का ना ये एक सब एरे हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये हमारा एक सब एरे है और मान लेते हैं ये हमारा एक दूसरा सब एरे है, ठीक है। तो ये दोनों क्या ना, ये दोनों हमारा ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसमें पहला सब एरे में हमारे पास दो एलिमेंट्स है, -2 और -3, और सेकेंड सब एरे में हमारे पास दो एलिमेंट्स आ रहा, 4, -1, ठीक है। और इन दोनों में जो भी एलिमेंट्स है ना वो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। और ये जो दोनों ना कंटिगुअस है, मीन्स ये देखो ये सब एरे 1 यहाँ से शुरू हुआ और -3 में ख़त्म हो गया, और जो सब एरे 2 है ना जस्ट -3 से के बाद से शुरू हुआ, मतलब बीच में दोनों सब एरे का ना कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। मीन्स नो गैप बिटवीन बोथ सब एरेज। सो क्वेश्चन में हम लोग को इसी तरीके से दो तो नॉन ओवरलैपिंग कंटिगुअस सब एरेज चाहिए, सच दैट उन दोनों का जो एब्सोल्यूट सम का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा ना वो मैक्सिमम हो। जैसे मान लेते हैं हमारा पास समथिंग कुछ ये एक सब एरे बनता और ये एक सब एरे बनता। अब ये क्या कर रहा है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला बात, दोनों ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा एक सब एरे मान लेते हैं सब एरे 1, सब एरे 1 हमारा समथिंग है, ठीक है ये। और सब एरे 2 होगा समथिंग हमारा 4, -1, ठीक है। हम लोग यहीं तक अब ये कंसिडर करते हैं। अब अगर आप देखेंगे ये दोनों सब एरे जो है ना कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, और ये सब कंटिगुअस है। कंटिगुअस मतलब जहाँ पे सब एरे 1 खत्म हुआ वहीं पे हमारा सब एरे 2, वहीं उसकी जस्ट बाद से सब एरे 2 शुरू हो गया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, दोनों का सम निकालेंगे। तो सम 1 हमारा क्या होगा, -5 हो जाएगा, और सम 2 क्या होगा हमारा, ये हो गया 3, ठीक है। अब डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, -5 -3 जो हो गया हमारे पास -8, और इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग को बेसिकली हर एक कॉम्बिनेशन को थोड़ा ट्राई करना होगा, ठीक है। और जहाँ पे भी हम लोग को मैक्सिमम सम मिलेगा ना, वो आंसर को हम लोग रिटर्न करना है। जैसे अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे, ये क्या किया गया है यहाँ पे ना, ये एरे को, ये हमारा मान लेते हैं पहला एरे है, ठीक है। तो -2 -3 हमारा एज इट इज़ हो गया, और जो हमारा सेकेंड सब एरे होगा ना वो हमारा 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा किया गया। तो ये अगर आप देखेंगे दोनों सब एरे जो है ना कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, और जहाँ पे मेरा सब एरे 1 खत्म हुआ ना उसके जस्ट बाद से हमारा सब एरे 2 शुरू हो गया। तो अगर इसका सम का देखेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 7, ठीक है। सम 2 हमारा 7 हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, -5 और -7 करेंगे तो हमारा ये आएगा -12, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा क्या होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग को बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट है, मीन्स वी नीड टू फाइंड टू सब एरेज, ठीक है, विच आर कंटिगुअस एंड नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। वो नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए। और क्यों, और क्या करना हम लोग को ऐसा खोज के, सच दैट वो लोग का जो डिफरेंस होगा दोनों सब एरे का सम का वो मैक्सिमाइज हो, ठीक है। हमारा क्वेश्चन का यही मोटिव है। तो अगर हम एकदम ब्रूट फोर्स पे जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग के पास, हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग बेसिकली अगर ब्रूट फोर्स सोचें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा सब एरे अगर आप देखेंगे कहाँ कहाँ से शुरू हो सकता है, ठीक है। हमारा सब एरे जो होगा समथिंग यहाँ यहाँ से शुरू हो सकता है, मतलब ये हम बेसिकली हमारा पहला सब एरे, ठीक है। अगर हम एकदम
ब्रूट फोर्स सोच रहे हैं, तो पहला सब एरे कहाँ कहाँ से शुरू हो सकता है? तो पहला सब एरे हमारा यहाँ यहाँ से शुरू हो सकता है, 0 इंडेक्स से, 1 इंडेक्स से, 2 इंडेक्स से, ठीक है। और वो कहाँ तक, ठीक है, ये हमारा हुआ। और हम लोग का क्या होगा, ठीक है, हम उसके लिए एक लेफ्ट सम बना लेते हैं, ठीक है, कि ये हमारा यहाँ तक, मतलब वो ये जो सब एरे 1 का जो सम होगा ना, वो हमारा लेफ्ट सम में हम स्टोर करते हैं, ठीक है। अब वो सब एरे कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, वो हमारा मान लेते हैं आई से शुरू होके एन तक जा सकता है, ठीक है। तो ये मतलब ये बेसिकली पहला सब एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये वाला हम लोग को बताएगा कि पहला सब एरे कहाँ पे एंड होगा, ठीक है। पहला सब एरे कहाँ पर एंड होगा, ठीक है। तो वो ith इंडेक्स पे एंड हो सकता है, और जे लेसन एन जे प्लस प्लस, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम सिंपली सम में जोड़ते जाएंगे इसका एरे ऑफ जे को, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट सम में समथिंग ऐसा हुआ। अब हम लोग ये मान के चल रहे कि हमारा पहला सब एरे कहाँ पे, यहाँ पे एंड होगा। और अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा तीसरा एक और लूप आएगा, मान लेते के लूप, ठीक है। ये हमारा बेसिकली होगा जे प्लस वन से, मीन्स अगर हमारा हम ये मान रहे हैं कि जेथ इंडेक्स पे हमारा सब एरे 1 एंड हो रहा है, तो जे प्लस वन पे क्या होगा, हमारा सब एरे 2 शुरू होगा, ठीक है। सब एरे 2 शुरू होगा, सब एरे 2 हमारा कहाँ, जे प्लस वन पे, ठीक है। के मस्ट बी लेस एन के प्लस प्लस, ठीक है। मतलब अब हमारा सब एरे 2 यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है। और सिंपली हम क्या करेंगे, हमारा एक इसके लिए वेरिएबल बना लेंगे राइट सम नाम से, ठीक है। और अब हम ये देखेंगे कि अब मेरा ये सब एरे है ना, ये कहाँ पे एंड होगा, ठीक है। ये एंड किधर हो सकता है, मान लेते एल है जो हमारा के से शुरू होगा, एल लेस देन एन, एल प्लस प्लस, ठीक है। तो हम क्या करें, हम सिंपली राइट सम में जोड़ते जाएंगे ये एरे ऑफ ये एल को, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या बताएगा कि सेकेंड सब एरे कहाँ एंड हुआ। तो ये आप देखेंगे ना, ये नेस्टेड का जो आ रहा है ना, बेसिकली एन का पावर 4 टाइम्स लूप आ रहा है, अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल 4 तो नेस्टेड लूप्स लग रहा है। तो पहला क्या है, बोल रहा है कि पहला सब एरे कहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है। सेकेंड, फिर ये पहला सब एरे कहाँ एंड हुआ, सेकेंड सब एरे कहाँ स्टार्ट होगा, जहाँ पे ये पहला वाला एंड होगा उससे +1, ठीक है। और ये कहाँ पे कहाँ एंड हो सकता है, ये बेसिकली हमारा के से जाएगा लास्ट तक, ठीक है। और फिर हम यही चेक कर लेंगे कि अगर मेरा, फिर हम सिंपल से ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ, मेरा आंसर बड़ा है कि एब्सोल्यूट ऑफ, ठीक है, लेफ्ट सम माइनस राइट सम। तो इस टाइप से हमारा कुछ ब्रूट फोर्स का अप्रोच होगा, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होगा, ठीक है, n का पावर 4, ठीक है। तो और अगर आप कंस्टेंट देखेंगे तो हमारा कंस्टेंट कितना 1E5 है, ठीक है। हमारा कंस्टेंट कितना 1E5 है। सो ये 1E5 का पावर 4 कितना होगा, 1E20 हो जाएगा। ये तो हम लोग को पक्का TL ही देगा, ठीक है। तो इस कारण से हमारा ये जो है ना ब्रूट फोर्स का अप्रोच फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपना थोड़ा ऑप्टिमल अप्रोच पे, और हमारा जो ऑप्टिमल अप्रोच है ना वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है। ऑप्टिमल अप्रोच जो है ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। तो हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे वो हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। अभी इसको हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एलिमेंट है, ठीक है, ABCDEF, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा एरे है, ठीक है। और इसमें हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं ना, ये जो डी पॉइंट है ना, ठीक है, ये जो डी पॉइंट है, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो डी पॉइंट है ये हमारा फर्स्ट एरे का ना लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट एरे का मतलब जो हमारा फर्स्ट सब एरे है उसका लास्ट एलिमेंट है। तो ये जो ई होगा ये कंफर्म हमारा क्या होगा, ये जो ई होगा सेकेंड सब एरे का स्टार्टिंग एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। सो अगर अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा डी हो गया फर्स्ट एरे का लास्ट एलिमेंट, ये हो गया हमारे पास ई क्या होगा सेकेंड सब एरे का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और हम लोग को क्वेश्चन में देखिए, अगर हम नॉर्मल अगर सारा ऑप्शन ट्राई करेंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सारा कॉम्बिनेशन अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगा। तो हम लोग सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये डी पे एंड होने वाला एक सबसेट है, ठीक है, एक सब एरे बन रहा है, ठीक है, जिसका सम मान लेते हैं S1 होगा, ठीक है। मतलब अब देखो यहाँ पे जो डी है, यहाँ पे हमारा कौन कौन सा सब एरे एंड हो सकता है, अगर ध्यान से देखा ABCD, ठीक है, फिर BCD हो सकता है, फिर CD हो सकता है, और लास्ट में D हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन पे फोकस करें, हम लोग
ये चारों सम निकालना क्या ज़रूरी है? अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें, हम लोग को बेसिकली वैल्यू चाहिए ना, तो हमको ये चारों सम, क्योंकि देखो ये ए बी सी डी अगर हम एक सब एरे मानेंगे, ठीक है, इसका सम क्या आएगा, एस वन मान, इसका मान लेते हैं ए सम वन आ रहा, ठीक है। बी सी डी का जो सम आएगा, इसका आएगा सम टू, ठीक है। सी डी का क्या आएगा, सम थ्री आ जाएगा। और डी का मान लेते हैं एट द एंड सम फोर आ गया, ठीक है। तो हम लोग को ये चारों सम ज़रूरी है कि हम लोग को जो इनमें से मैक्सिमम होगा वो ज़रूरी है? ये एक चीज़ हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये डी पे एंड होने वाला सब एरेस पे हुआ। अब ई पे स्टार्ट होने वाला जो सब एरेस होगा वो क्या होगा, तो वो ई हो सकता है, फिर ई एफ हो सकता है, और फिर ई एफ जी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या बोला गया, तो हमारा मान लेते हैं इसका ई वाला का सम जो है सम फाइव है, ठीक है। इसका ई एफ का जो सम है, एक सेकेंड, ई एफ का जो सम है वो सम सिक्स पे है, ठीक है। और ई एफ जी का जो है वो हमारा सम सेवन है, ठीक है। तो सेम हम लोग इधर भी देखेंगे, हम लोग को क्या सारा सम निकालना ज़रूरत है, या फिर हम लोग कुछ इसमें शॉर्टकट मार सकते हैं, ठीक है। तो सो डू वी रिक्वायर टू फाइंड ऑल सम्स? तो यहीं पे हमारा एक ऑब्जर्वेशन काम आएगा, वो क्या है वो चीज़ हम लोग फिगर आउट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग को ये डी पे एंड होने वाला एक सब एरे का सम चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं वो हमारा क्या होगा, एस वन मानते, ठीक है। और एस टू हमारा होगा ई से शुरू होने वाला सम, ठीक है। तो एस वन, और हम लोग को क्या चाहिए, एस वन माइनस एस टू, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ना, इट शुड बी एज मैक्स एज पॉसिबल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अगर हम लोग को देखो, हम लोग को ऐसा बोला गया कि एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है, हम लोग को डिफरेंस नहीं बोला गया, हम लोग को एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है ना कि एस वन को जितना मैक्सिमम रखा जाए उतना अच्छा, ठीक है। और एस टू को जितना स्मॉल रखो उतना अच्छा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन क्या है ना कि एस वन का वैल्यू को बहुत हाई रख देंगे, मतलब जितना हम लोग हाई रख सकते हैं उतना रखेंगे, और एस टू का वैल्यू को जितना छोटा रख सकते हैं ना उतना रखेंगे। या फिर हम लोग उल्टा कर देंगे, एस वन को अब जितना छोटा रख सकते हैं वो ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। एस वन को जितना मिनिमम रख सकते हैं और एस टू को जितना मैक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है कि एक पॉइंट पे हमारा जो है ना एरे दो पार्ट पे स्प्लिट होगा, ठीक है, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हमारा जो एरे होगा ना वो दो पार्ट्स पे स्प्लिट होगा, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। तो या तो हम लेफ्ट पाथ का सम को मैक्सिमाइज कर देंगे, इतना मैक्सिमाइज कर देंगे, और जो राइट पाथ का जो सम है उसको मिनिमाइज कर देंगे, मतलब जितना छोटा हम लोग कर सकते हैं, या वाइसे वर्सा हम लोग, ठीक है, ताकि हमारा जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा ना वो मैक्सिमम हो जाए। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारा ये एरे होता, ठीक है। हम इधर आए, हम ए पे आए, ठीक है। हम ए पे आके ये पूछेंगे कि भाई तुमसे लेफ्ट में सबसे बड़ा सम क्या है और सबसे छोटा सम क्या है वो हमको बताओ, मतलब कोई भी सब एरे का जो ए पे आके एंड होगा, ठीक है। सेम हम बी से भी यही पूछेंगे कि भाई तुम्हारे ऊपर जो एंड होगा, तुमसे जो एंड होगा, वो सब एरे में सबसे बड़ा सम किसका है और सबसे छोटा सम किसका है वो बताओ। सेम सी के लिए भी होगा, डी के लिए भी होगा, ई के लिए भी होगा, अप टू जी तक, ठीक है। तो हम लेफ्ट में, हम बेसिकली लेफ्ट एक ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। लेफ्ट ट्रेवर्स किए, लेफ्ट ट्रेवर्स करेंगे और हर एक इंडेक्स को पूछेंगे, ठीक है, कि मैक्सिमम सम एंड मिनिमम सम ऑफ अ सब एरे क्या है, ऑफ अ सब एरे जो तुम पे एंड हो वो क्या है, ठीक है। तो बेसिक यही, जैसे अगर हम ई पे है तो ई पे हम ये पूछेंगे कि देखो ई पे हमारा ई होगा, फिर डी ई होगा, फिर सी डी ई होगा, बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो हमारे पास पाँच ऐसा सब आ रहे हैं, तो हम हर एक बार तो हर एक चीज़ को ट्रैवर्स नहीं करते रहेंगे ना। हम सिंपली ई को पूछेंगे, मतलब हम लोग कुछ प्री कंप्यूटेशन करेंगे जो हम लोग को बेसिकली ये बताएगा ना कि ई पे एंड होने वाला सब एरे का मैक्सिमम सम क्या है और मिनिमम सम क्या है, क्योंकि हम लोग को सब एरे से मतलब नहीं, हम लोग को सम से मतलब है, ठीक है। फिर सेम हम लोग क्या करेंगे, राइट विथ रिवर्स करेंगे, ठीक है। हम लोग राइट विथ रिवर्स करेंगे और मैक्सिमम सम क्या है और मिनिमम सम क्या है एक सब एरे का जो तुम पे स्टार्ट हो, ठीक है। जैसे डी से शुरू करेंगे हम, तो हमारा मैक्सिमम सब एरे का सम क्या होगा, डी, फिर डी ई, डी एफ, डी एफ जी,
तो इस तरीके से अगर हम लोग कुछ ऑब्जर्व करके करेंगे ना, तो हमारा जो है ना काम बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम सम और मिनिमम सम का जो कॉन्सेप्ट होगा ना, ये हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिदम जिसका नाम है कदान्स एल्गोरिदम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक कदान एल्गोरिदम यहाँ पे पिक्चर में आता है, ठीक है। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एरे था ABCDEFG, ठीक है। अभी मान लेते हैं हम लोग मान के चल रहे हैं कि डी इंडेक्स जो है ना हमारा लास्ट इंडेक्स है, ठीक है, पहला सब एरे का लास्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सब एरे, ठीक है। तो इस डी पे एंड होने वाला सब एरे जो होगा उसका हम सबसे मैक्सिमम सम और उसका सबसे मिनिमम सम जो भी सब एरे होगा वो दो सम हम निकाल के रखेंगे, ठीक है। फिर अब ई क्या है, ई हमारा सेकेंड सब एरे का स्टार्टिंग होगा क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया है कि हमारा सब एरेस मस्ट बी कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर सिंपली ई से शुरू होने वाला जितना भी सब एरे है ना उसका मैक्सिमम सम और मिनिमम सम जो भी सब एरेस देगा ना वो सम निकाल के रखेंगे। तो मीन्स हम लोग दो ट्रेवर्सल करेंगे, एक लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और एक राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कदान भी एक तरह से लगेगा क्योंकि कदान हम लोग को बिग ऑफ एन में हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है, निकालने में। तो आइए इस चीज़ को हम कोड करके समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना डायमेंशन को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली 4 वेक्टर्स बनाते हैं। हम पहले एक बेसिक कदान लिखते हैं, ठीक है। कदान का अगर हम बेसिक देखेंगे तो हमारा मान के चलते हैं हम मैक्सिमम सम के लिए, ठीक है, लेफ्ट से आ रहे हैं और मैक्सिमम सम लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एन साइज का होगा और हम एक करंट वेरिएबल बना लेते हैं जो होगा हमारा एरे ऑफ 0, ठीक है। और हमारा एल मैक्स ऑफ 0 क्या होगा, वो होगा करंट ही होगा क्योंकि जब हमारे पास हम 0 इंडेक्स पे होंगे, जैसे मान लेते हैं हम ये ए पे है, ठीक है। तो ए पे खाली एक ही सब एरे बन रहा ना, तो जो हमारा एरे का वैल्यू है वही होगा, ठीक है। और हम सिंपली लूप लगा देंगे फॉर इंट आई हमारा जाएगा 0, आई हमारा 1 से जाएगा क्योंकि 0 वाला को हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। आई लेस देन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब कदान का सिंपल से ये एक तो था कि हम अपना अभी जो करेंट सम है ना उसको अपडेट करो। तो हमारा करेंट सम क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ करेंट प्लस एरे ऑफ आई बड़ा है कि एरे ऑफ आई बड़ा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिक कदान का स्टेटमेंट है। और हम सिंपली क्या करेंगे ना, अपना एल मैक्स ऑफ आई को करेंट से अब असाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमारा बेसिकली इससे अगर हम करेंगे ना तो हमारा क्या होगा ना, इससे हमारा क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जो है ना मैक्सिमम सम मिल जाएगा, ठीक है, जो हर एक इंडेक्स पे एंड होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर इसको एक ड्राई रन से देखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जैसे एरे है ये, ठीक है। तो अभी हमारा इनिशियली क्या होगा, ये 0 0 0 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू पे तो एक ही सब एरे एंड हो रहा है, तो हमारा एल मैक्स क्या होगा -2, ठीक है। अब हमारा इस पे आया, ठीक है। तो अभी हमारा करंट का वैल्यू क्या है, वो भी -2 है, ठीक है। तो जब हमारा आई इक्वल टू 1 है तो करंट का वैल्यू क्या था, पहले करंट का वैल्यू हमारे पास था, ठीक है, वो था हमारे पास -2 था। तो अभी हमारा करंट का वैल्यू जो होगा मैक्सिमम ऑफ, हम अब अपना क्या करेंगे, हम प्रीवियस वाला सब एरे को एक्सटेंड अगर करेंगे तो -2 -3, ठीक है, कॉमा -3 -3, ये मतलब क्या हुआ, ये हम अब यहाँ से एक नया सब एरे बनाए, ठीक है, मतलब हम खाली इसी को इंक्लूड किए। और इसका मतलब हुआ कि हम अपना प्रीवियस वाला सब एरे जो भी एक्सटेंड हो रहा था उसी को कंटिन्यू किया, ठीक है। तो हमारे पास आएगा मैक्सिमम ऑफ मेरा -5 बरा है कि मेरा -3 बरा है। सो अगर आप थोड़ा ग्रीडीली देखेंगे तो यहाँ पे क्या -3 बरा है। सो अगर हम लोग को अभी वाला एलिमेंट ही बड़ा वैल्यू दे रहा है तो हम लोग प्रीवियस वाला क्यों एक्सटेंड करेंगे, मीन्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग दिस, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को एक छोटा वैल्यू दे रहा है, ये थोड़ा बड़ा वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या होगा, अब -2 हो जाएगा और इधर -3 हो जाएगा, ठीक है, और करेंट का वैल्यू भी -3। सिमिलरली अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है, अभी 4 आया, ठीक है, आई हमारा 2 है 4, ठीक है, और हमारा करंट का वैल्यू क्या है, -3 है। सो हम लोग किसको ले, -3 4 को लेने में फ़ायदा है कि खाली 4 को लेने में। तो अगर हम थोड़ा ग्रीडीली देखेंगे हम लोग को 4 लेने में ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा ये लेफ्ट मैक्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। और इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक लेफ्ट मिनिमम भी बनाएंगे, ठीक है। तो सेम हम एल मैक्स अगर n,0 बनाए हैं तो हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलमिन बना देते, ठीक है, n,0, बस स्लाइट मॉडिफाई करेंगे। जैसे
देखो अब यहाँ पे एल मैक्स ऑफ जीरो करेंट है, ठीक है, तो इसके लिए हम एक रनिंग वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, करेंट वन नाम से। तो हमारा एलमिन ऑफ जीरो क्या होगा, वो भी अभी तो बेसिक सिंपल सा एरे ऑफ जीरो ही होगा, ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो कोई सम है नहीं ना, तो हमारा जो पहला एलिमेंट होगा वो तो वैसे ही रहेगा। और हमारा जो करंट वन होगा वो क्या लेगा, मिनिमम लेगा, ठीक है, वो हम लोग मिनिमम कर रहे हैं, करंट प्लस एरे ऑफ आई छोटा है कि मेरा एरे ऑफ आई छोटा है, जो भी अभी मिनिमम आएगा वो ले लो, और एलमिन ऑफ आई को ले लो इक्वल टू करंट वन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना, अब हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हमारा मैक्सिमम सम भी हो रहा है एंड देन हमारा मिनिमम सम भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कदांस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब सेम चीज़, अब हम लोग लेफ्ट से राइट कर लिए, अब हम लोग सेम चीज़ राइट से लेफ्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आर मैक्स एक बना लेंगे एन कॉमा ज़ीरो, ठीक है, और आर मिन एक बना लेते हैं एन कॉमा ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चार वेक्टर्स डिफाइन किए, एक लेफ्ट में मैक्स, एक लेफ्ट में मिन, एक राइट में मैक्स, एक राइट में मिन, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग टोटल दो रनिंग वेरिएबल्स बना चुके, कर वन, ठीक है। तो अभी हम और दो बना लेते हैं, करेंट टू करके, जो हमारा क्या होगा, एरे ऑफ एन माइनस वन। क्यों, क्योंकि हम लोग अब रिवर्स डायरेक्शन आएंगे, हम लोग लेफ्ट से राइट कर चुके हैं, अब राइट से लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली एक करेंट थ्री भी बना लेते हैं, जो होगा हमारे पास एरे ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। और हमारा राइट मैक्स ऑफ जीरो, राइट मैक्स ऑफ जी, देखो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट जा रहे थे इसलिए जीरो था, अब हम लोग रिवर्स डायरेक्शन आ रहे थे, हमारा एन माइनस वन, ठीक है, जो होगा हमारे पास एरे ऑफ एन माइनस वन एंड राइट मैक्स ऑफ एन माइन, सॉरी ये राइट मिन ऑफ एन माइनस वन, ये हमारा क्या होगा, एरे ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए वैसे ही किए, बस सेम, बस फ़र्क ये है कि हमारा ये इंडेक्स चेंज हो गया, ठीक है। और हम बस यहाँ पे अब लूप चेंज करेंगे, तो इसी को हम लूप का ट्रेवर्सल ऑर्डर चेंज करेंगे। तो ये वन से एन जा रहा था, तो ये एन माइनस टू से जाएगा कहाँ तक, ज़ीरो तक, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में, आई माइनस माइनस। मैक्सिमम के लिए हम मान लेते हैं जैसे हमारा करेंट टू था, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ करेंट टू प्लस एरे ऑफ आई कॉमा एरे ऑफ आई, और यहाँ पे राइट मैक्स ऑफ आई इक्वल टू करेंट टू। तो जैसा इसका स्ट्रक्चर था ना, सेम हम ऐसा स्ट्रक्चर इसके लिए लिख दिए, ठीक है, आर मैक्स के लिए। तो सिमिलरली हम आर मिन के लिए भी कर देंगे, खाली वेरिएबल्स का नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। करेंट वन हो गया करेंट थ्री यहाँ पे, फिर यहाँ पे कर थ्री हो गया, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कर वन होना चाहिए, ठीक है, और हमारा यहाँ पे फिर से कर थ्री। तो इस तरीके से हमारा बेसिक ये दो लिखा गया। तो ये लेफ़्ट टू राइट था, अब ये क्या है, राइट टू लेफ़्ट हो रहा, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट। सो इस तरीके से हम लोग क्या किया, अपना लेफ़्ट टू राइट एक कदांस का कोड लिखे, एक राइट टू लेफ़्ट कदांस का कोड लिखे, ठीक है। और इसमें मेन क्या हो रहा है कि हम लोग दो, हर एक ट्रेवर्सल के लिए दो तरह का चीज़ को स्टोर करें, एक मैक्सिमम सम, एक मिनिमम सम, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से। अब हम सिंपली एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, जो हमारा आंसर को स्टोर करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे कहाँ गया हमारा एरे, हाँ, तो ये हमारा एरे था, ठीक है। तो जैसे हम ये बोले कि जैसे मान लेते हैं हम जब डी पे स्प्लिट करेंगे ना, तो हमारा नेक्स्ट एरे कहाँ से शुरू होगा, ई से शुरू होगा, ठीक है। फिर अगर हम एफ से शुरू करेंगे तो हमारा नेक्स्ट एरे कहाँ, जी से शुरू होगा। लेकिन अगर हम जी पे स्प्लिट करेंगे तो हमारा शुरू कहाँ से होगा, हमारे पास तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है ना, तो इसलिए हमारा लूप जो होगा ना जी तक नहीं, मतलब जी से पहले तक चलेगा। मीन्स हम लोग यहाँ से यहाँ तक का खाली कंसिडर करेंगे अपना में, क्योंकि जी को अगर हम मान के चलते हैं हमारा लास्ट इंडेक्स, तो हमारा सेकेंड सब एरे शुरू कहाँ से होगा, हमारे पास तो कोई इंडेक्स नहीं बचेगा। इसलिए हमारा जो लूप होगा ना, वो ज़ीरो से आई लेस देन एन माइनस वन आई प्लस प्लस, मीन्स ये एफ तक चलेगा खाली, ठीक है। और हमारे पास सिंपल से एक ये रहेगा, हमारे पास दो तो सब आएगा, ठीक है। एक आएगा एब्सोल्यूट ऑफ, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, हमारा हमारा भी ब्रेकिंग पॉइंट मान लेते हैं ये डी है, ठीक है। तो डी में हमारे पास दो सम आएगा, एक हम क्या करेंगे, हम इसका लेफ्ट का मैक्सिमम उठा लेंगे, तो वो कैसे मिलेगा, एल मैक्स ऑफ आई से मिल जाएगा, ठीक है। और राइट में हम चाहते हैं अगर लेफ्ट में मैक्सिमम उठाए, तो राइट में हम लोग क्या मिनिमम उठाना होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, आई प्लस वन, मीन्स अगर हम डी को मान के चल रहे हैं कि हमारा लास्ट इंडेक्स है, तो डी पे एंड होने वाला मैक्सिमम सम जो हम लोग को वो एल मैक्स ऑफ आई देगा, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड में खोज रहे हैं, ठीक है। और ई और आर्मिन और ई से शुरू होने वाला हम लोग सबसे छोटा सम खोजेंगे राइट में, ठीक है। तो इस तरीके से राइट मीन ऑफ आई प्लस वन आया, ठीक है। और हमारे पास सम टू क्या आएगा, इसका उल्टा, कि हमारा
राइट लेफ्ट में मिनिमम हो, ठीक है, और राइट में मैक्सिमम हो, ठीक है। और हम बस सिंपली अपना आंसर को अपडेट कर देंगे कि जो भी हम लोग को मैक्सिमम देगा S1 S2 में उसको ले लो, ठीक है, और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। एलमिन ऑफ आई, अच्छा कहीं तो गलती हुआ है, हाँ सॉरी, ये ब्रैकेट यहाँ पे गलत हुआ, ठीक है, हाँ फिर से रन करते हैं। तो आप देखेंगे तो हमारा जो सैम्पल केस ना वो पास हो गया, ठीक है। और अब हम कोड को अगर सबमिट करेंगे, कहाँ पे गलती हुआ है थोड़ा देखते हैं। हाँ, तो हमारा यहाँ पे गलती एरे ऑफ ज़ीरो होगा, ठीक है। और अब हम इसको फिर से एक बार रन करते हैं सैम्पल केस। सो हमारा ये पास हो गया, और अगर सबमिट मारेंगे तो आप देखेंगे हमारा कोड जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसका एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं हम लोग क्या किए। तो यहाँ पे बोला गया दो तो नॉन ओवरलैपिंग कंटिन्यूअस सब एरेज होना चाहिए। तो नॉन ओवरलैपिंग मीन्स मान लेते हैं यहाँ पे डी पे अगर हमारा खत्म हो रहा है ना सब एरे वन, तो हमारा ई से ही सब एरे टू शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे हम लोग को हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के सब सम को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, डी पे एंड होने वाला जो सब एरे ना उसका मैक्सिमम सम ले लेंगे, और ई से शुरू होने वाला का जो है मिनिमम सम ले लेंगे, या फिर वाइस वर्सा कर देंगे। तो उस चीज़ को हेल्प निकालने में हम लोग क्या कदान से एल्गोरिदम हेल्प कर रहा है। तो हम लोग बेसिकली क्या किए, यहाँ पे अपना 4 वेक्टर्स बना दिए, लेफ्ट मैक्स, लेफ्ट मिन, राइट मैक्स, राइट मिन, ठीक है। और ये जो है हमारा बेसिक कदान का एल्गोरिदम होता है, जिसका हेल्प से क्या हम लेफ्ट टू राइट मैक्सिमम सम या मिनिमम सम, ठीक है, और इस टाइप से हम निकाल पाते हैं। और ये हम लूप n-1 तक चलाए थे, क्योंकि अगर हम लास्ट एलिमेंट तक चलाएंगे तो उसके बाद हमारे पास एक सब एरे स्टार्ट होने का जगह नहीं है। और हम बेसिक दोनों का सम निकाल दिए, लेफ्ट में मैक्सिमम, राइट में मिनिमम, राइट लेफ्ट में मिनिमम, राइट में मैक्सिमम, और अपना आंसर वेरिएबल को अपडेट कर देगा। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ना, ये हमारा बिग ऑफ एन ही होगा, क्योंकि ये देखिए बिग ऑफ एन टाइम्स लूप है, ये भी बिग ऑफ एन है, और ये भी बिग ऑफ एन है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ, तब तक के लिए कोड से ज़्यादा सोच समझो।